तो अभी अभी KKR वर्सेस CSK ओवर हुआ है। जूही चावला बेचारी मुंह पे कोई एक्सप्रेशन लेके नहीं पानी पी रही है। आई थिंक ये मैच मेरे हिसाब से, मैं नहीं कहूँगा एक्साइटिंग था, मुझे लगता है CSK ने इसको मतलब बीच में एक्साइटिंग कर दिया। ये मैच आइडियली मेरे हिसाब से, एक तो KKR को जीतना चाहिए था, तुमने 5 विकेटें ले ली और फिर उसके बाद भी नहीं जीत पाए। इन अ वे ऐसा लगा आज CSK थोड़ा वो PBKS वाले माइंडसेट से बैटिंग कर रहे कि हम विकेट्स थोड़े बहुत लूज़ कर लेंगे लेकिन हम एग्रेसिव ही जाएंगे पावर प्ले में। लेकिन बात है कि आज ये चल गया। इन अ वे दे आर लकी कि इनके पास ब्रेविस है, दुबे, उन दोनों के वजह से तुम ये मैच जीते हो। अगर वो दोनों नहीं होते तो तुम हार जाते भाई। इससे आप जस्टिफाई मत करना कि अश्विन को भेजा हमने ठीक किया, जडेजा को हमने भेजा ठीक किया। जितने तुम्हारे जो अच्छे बैटर्स हैं, जितनी उनको ज़्यादा टाइम मिलेगी खुद को सेटल करने के लिए, वो उतना अच्छे से खेलेंगे। बट स्टब्स और दुबे ने वही किया। उनको पता था विकेट्स गई है, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, बीच बीच में कुछ कुछ स्पिनर्स को थोड़ा बहुत टारगेट किया। वरुण को उन्होंने नहीं टारगेट किया जो उनके लिए था, क्योंकि उनको दिख रहा था वरुण पे उतने रन नहीं मर रहे। एक दो बार ही हमने शॉट ट्राई करे, नहीं लग रहे तो रुक गए वो। इन वे एंड में वरुण पे ही ब्रेविस ने चार्ज किया तो आउट हुआ, वरना तो नहीं होता वो। और इन वे KKR का सीज़न ख़त्म है, क्योंकि अब वो 2 मैच भी जीत गए तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकते प्लेऑफ्स के लिए। उसके लिए बहुत कुछ होना पड़ेगा कि MI को इतने MI को अब आगे मैचेस नहीं जीतने होंगे, DC को बस एक मैच जीत के बाकी हारने होंगे, वैसे करके कुछ होना होगा। लेकिन इट्स एसेंशली KKR का सीज़न इज़ ओवर। आई थिंक वो जो उनका PBKS के अगेंस्ट मैच था लोएस्ट टोटल वाला, दैट चेंज द ट्रेजेक्ट्री। अगर KKR वो जीतती, शायद अभी हम लोग KKR को देख रहे होते जहाँ पे अभी PBKS है, क्योंकि KKR ने मोमेंटम पकड़ लिया था CSK को हरा के और करके, जो वो नहीं कर पाए आज। मेरे हिसाब से मैं बॉलिंग में क्रेडिट दूंगा CSK के उस नूर अहमद को। उसी ने भाई पिच पे अच्छा खासा टर्न था, मतलब बॉल ग्रिप कर रही थी, नूर ही उसका एडवांटेज ले पाया। वरना चाहे जडेजा हो, अश्विन हो, पिटे। मेरे को एक तो समझ नहीं आया कि ये अश्विन को सुनील नारायण के अगेंस्ट लाने का क्या डिसीजन था, जब पेसर्स ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। तो फिर आई डोंट गेट क्यों लाए तुम उसको, स्पेशली जब नारायण का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अश्विन के अगेंस्ट। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों लाए तुम लोग उसको। दूसरा आ ये कि थाला हैंड्स के लिए एक चीज़ अच्छा है कि धोनी एंड तक तो रह गया, वरना इन्हें भी धोनी ने भी थोड़ा बहुत मैच मरवा दिया था। क्योंकि जब जैसे धोनी क्रीज पे आया था तो इन वे वो थोड़ा पहले से ही अग्रेसिव होने का कोशिश कर रहा था और उससे बॉल हिट नहीं हो रही थी रसल की। इसलिए आई थिंक उसके दिमाग में आया कि भाई मेरे से अभी हिट नहीं हो रही, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, तो चलो ना सिंगल दे देता हूँ दुबे को, क्योंकि वो कर रहा है। लेकिन उसके वजह से ना टारगेट करने की वजह से वो रसल का एक ओवर बहुत अच्छा चले गया, जिससे प्रेशर में आ गए वो। तो दुबे एंड में आउट हो गया, वो तो छक्का आ गया दुबे का लास्ट ओवर में, वरना सेकेंड लास्ट ओवर में, वरना तो भाई इनके लिए तो लाले पड़ सकते थे इनके ऊपर से। मेरे हिसाब से भाई दुबे को अभी ये लोग ऐसा फिनिशर इसलिए खिला रहे क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर हिटर्स नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अगले सीज़न से सेट करो कि नंबर 4 पर दुबे को खिलाओ और नंबर 5 पर स्टब्स को खिलाओ। स्टब्स क्या कह रहा हूँ मैं, ब्रेविस को खिलाओ। क्योंकि ब्रेविस ने आज केपेबिलिटीज़ अपनी दिखाई, उसने ऐसा काउंटर किया सारे CSK के बॉलर्स को, वो मोमेंटम दे दिया उसने CSK को। एंड में मेरे हिसाब से वरुण को टारगेट नहीं करना चाहिए था। जब इतना अच्छा जा रहा है, वरुण का ओवर ख़त्म होता, हर्षित का आता, उधर तुम लोग खेलते ही उसको टारगेट करते ही, ऊपर से फिर शायद वो लोग फोर्स हो जाते मोइन के ओवर्स आने के लिए, जिससे कि धोनी को नहीं फेस करना पड़ता वो। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने गलती कर दी। फिर आई थिंक ये भी उन्होंने भी मोइन के ओवर ज़्यादा यूज़ किए नहीं, क्योंकि आई थिंक तब दुबे रह गया तो उनको लगा कि हमने यूज़ किया तो भाई दुबे ना छक्के मार दे। ऊपर से भाई मेरे को समझ नहीं आता, जडेजा ने ठीक 19 रन मारे, लेकिन हर बॉल पे शॉट मारने का क्या, वरुण ने समझा ज़्यादा बाउंस नहीं है, डाली, इनसाइड हो गया, आउट। मात्रे ने भी बहुत ले पता नहीं अर्ली शॉट कर दिया। दूसरा कॉनवे, तेरा काम था कि तेरे को खिलाया ही इसलिए था कि भाई तू ढाल बन के रहे, हमारे बाकी बैटर्स मारेंगे, तू ढाल बन के रहे हमारे लिए। वो नहीं बन के रह पाया, वो तो पहले मोइन अली से ही बोल्ड हो गया। पता नहीं क्या डेवन कॉनवे की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है अगर उसको खिलाया होगा तो नेट्स में अच्छा कर रहा होगा। मेरे हिसाब से मे बी
डेवन कॉनवे नीड्स लाइक अ ब्रेक, मे बी उसको छुट्टियों पे जाना चाहिए कुछ, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर हिम। भाई ओडीआईज के अलावा और मे बी टेस्ट के अलावा और कौन सा फॉर्मेट है T20 में, मुझे नहीं लगता ये लोग उसको लेंगे, क्योंकि टिम साइफर्ट है, फिर उसके बाद फिन एलन है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि अश्विन इतने दिनों बाद खेला, फिर कोई अच्छी नहीं। हर्षित राणा ने पहला ओवर अच्छा, वो जो एक ओवर में जिसमें वो रन खाया ना, लाइक दैट इज़ लाइक अनएक्सेप्टेबल। मतलब क्या बॉलें डाल रहा था वो, अनएक्सेप्टेबल था वो। ऑन पेस, जब तुम देख रहे हो कि ऑफ पेस वर्क कर रही है, एटलीस्ट थोड़ा मिक्स तो करो। तुम्हारी स्लोअर बॉल यार शिवम दुबे आराम से पड़ रहा है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि तुम्हारी जो टैक्टिक्स है बहुत सेम है, कि मैं एक दो बॉल डालूंगा फिर सीधे स्लोअर, तुम बहुत प्रिडिक्टेबल जैसे हो रहे थे। और इस सीज़न हर्षित का दिख रहा है, उसने उतनी बुरी बॉलिंग नहीं की इस सीज़न, लेकिन वो पिछले साल से ऐसा सीज़न नहीं था जिसमें कि वो पिटता भी था तो आखिरी ओवर में आके टर्न बैक कर लेता था। हर्षित ने 2 विकेट लिए और अच्छे विकेट लिए, लेकिन फिर उसने वो जो ओवर खा लिया ना, उससे सीएसके को बहुत ईज आउट कर दिया। वो पार्टनरशिप को उन्होंने बहुत वो कर दिया कि अब वो लोग ठीक है बिल्कुल उसमें, कि हम आराम से कर लेंगे। जडेजा ने भी भाई बॉलिंग से कुछ नहीं किया, विच इज़ वेरी वो। ऊपर से भाई कैचेस पकड़ा करो यार। तुम लोग पहले अश्विन को ले आए, अजिंक्य ने अच्छे रन मारे, अजिंक्य राइट टाइम पे आउट हो गया, रसल ने बहुत अच्छे, पाथिराना की स्टार्टिंग में यॉर्कर्स वर्क कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद पिटा ही, मतलब आंद्रे रसल ने आगे सबको पीटा फिर। लेकिन फिर वो आउट हो गया इन अ वे, गुड कैच देन, आउट हो गया वो। रिंकू ने भी बड़े कैचेस लिए फील्ड पर। दूसरा ये कि रिंकू एंड में बड़े वो क्या कहते कि उस बॉल पे आउट हो जिस पे नहीं होना चाहिए था। और ये भी कि मेरे हिसाब से मनीष पांडे को खिलाना मुझे समझ नहीं आया। तो वेंकटेश अय्यर तुम्हारा है जो इतने करोड़ का प्लेयर है, और वो छोड़ो भी, उसने कुछ मैचेस परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसकी स्पिन हिटिंग एबिलिटीज़ मनीष पांडे से कहीं बेटर है। और वो प्लेयर भी तुम्हारे टीम में है स्पिन को काउंटर करने के लिए। तुम बेकार का अंग्रेज रघुवंशी को नूर अहमद के सामने डालो, जबकि उसकी नेचुरल पोजीशन है 3 पे बैटिंग करना। तुम उसको डालो नूर अहमद के अगेंस्ट, वो बंदा पूरी लाइफ में नंबर 4 पे नहीं खेला ये आईपीएल से पहले। तो ये तुम गलत कर रहे हो। मनीष पांडे ने भी क्या 1-2 शॉट मार दिए पाथिराना के अगेंस्ट। शायद अगर वहाँ वेंकटेश होता या फिर कोई और होता तो मे बी ज़्यादा हो सकते थे, मे बी कम भी हो सकते थे, लेकिन यू ट्रस्ट योर बेस्ट प्लेयर्स। मनीष पांडे को खिला के क्या तुम उसको मतलब ये कर रहे हो, आईपीएल ख़त्म ही होने वाला है तो भी चल एक मैच खेल ले, ऐसे थोड़ी ना होता है। आज ये भी कि धोनी की कैप्टनसी मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी। ये स्कोर 140, ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक ख़त्म होना चाहिए था, जो 70 तक चला गया, 180 तक चला गया, जो नहीं होना चाहिए था। और इन अ वे मेरे हिसाब से ये तो सीएसके की इनेप्ट बैटिंग थी, वरना मेरे को लगता है कि यहाँ कोई और टीम होती ना, या तो बहुत जल्दी आउट हो जाती, या तो इस पिच पर अगर वो 190 समथिंग भी मारते तो वो भी चेस कर सकती थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक तरीका है डालने का, अगर तुम उससे थोड़ा भी विफर गए तो पिटोगे। वैभव अरोड़ा ने भी अपने लास्ट ओवर में आके, सेकंड लास्ट में आके रियलाइज़ किया कि अरे ऐसे बॉलिंग करनी है पिच पर, वाइड डाल के स्लोअर करके, और दुबे का विकेट लिया, वरना पहले नहीं कर रहा था ठीक से वो। केकेआर का यही कहना है कि दे हैव वेरी पॉजिटिव, रहाणे हैज़ परफॉर्म, लेकिन भाई रघुवंशी को आउट ऑफ पोजीशन बैट करना कितना सही है वो मुझे पता नहीं। बॉलिंग में हर्षित पिटा बहुत, फिर उसके बाद वैभव भी बहुत पिटा, उसे 3 विकेटें भी ली, लेकिन वैभव भी पिटा। इनका ये है कि इनकी स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एंड में नारायण ने भी 28 ही दिए, स्पिनर्स ने अच्छी, फिर देन रसल इज़ इन फॉर्म, गुरबाज इज़ नॉट इन फॉर्म, यू हैव टू लुक एट दैट। लेकिन उसके अलावा मतलब रिंकू ने भी एंड में आके ठीक ठाक ही किया, इसमें नहीं अच्छे किया, लेकिन इसका आईपीएल उतना बुरा नहीं गया जितना पिछला वाला गया था। फिर रमनदीप भी एंड में यार वो पाथिराना को टारगेट, पाथिराना की बॉल्स अच्छी थी, लेकिन कुछ कुछ सेम एरियाज़ में आ रही थी जिसको थोड़ा मैनूवर करते तो चौका हो सकता था। और वही एंड में थ्रिलर हो गया, और इसका श्रेय जाता है दुबे और ब्रेविस को, और बॉलिंग में नूर अहमद को ये जाता है पूरा क्रेडिट। तो ये मेरा रिव्यू था। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो। और follow my social media accounts, which are my Twitter/X account links and my Instagram account links and description. So go follow me on that. My UPI ID link is shabboy@okicici. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida. And an NXT review is coming tomorrow.
दैट वाज इट फॉर मी फॉर टुडे, सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।